हेलो एवरीवन। आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 26 सितंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 44th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 किस राज्य में संपन्न किया जाएगा? दिल्ली। गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2027। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में देश की 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है? राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने लोगों को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? 20 लोगों को। हाल ही में रगासा तूफान किस सागर में आया है? साउथ चाइना सी, और इसका नामकरण जापान द्वारा किया गया है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड तोड़ा गया है? वैभव सूर्यवंशी द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस मेडिसिन को ऑटिज्म रोग के कारण के साथ जोड़ा गया है? टाइलिनॉल। किस केंद्र शासित प्रदेश में विशेष राज्य का दर्जा मांग को लेकर हिंसा हुई है? लद्दाख। किस भारतीय लेखिका की किताब द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है? किरण देसाई। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। भारत द्वारा पहली बार किस मिसाइल को रेल लॉन्चर से दागी गई है? इसका सही आंसर है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम का अभी परीक्षण रेल लॉन्चर से किया गया है और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है। रक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की पूर्णतः स्वदेशी अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ऐसा करने वाला भारत जो है उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है और रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। और ये क्षमता इससे पहले 4 देशों के पास थी, जो थी अमेरिका, रूस, चाइना और उत्तर कोरिया के पास, और इसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। इसका जो परीक्षण है वो उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से ये किया गया है। अग्नि सीरीज की मिसाइल की बात करें तो ये बेहद घातक और अत्याधुनिक जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की किस योजना का 65% मिनिमम, ये मैक्सिमम 65% जो राशि है जल संचय पर इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है? इसका सही आंसर है मनरेगा। महात्मा गांधी नरेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये संचालित किया गया। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। केंद्र सरकार ने जल संचय और प्रबंधन की स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में एक ऐतिहासिक संशोधन किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और संचय कार्यों पर न्यूनतम व्यय अनिवार्य कर दिया गया है। इस पहल की शुरुआत जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है और इसके अनुसार जो राज्य जहाँ पे जो जल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ उस राज्य में जो राज्य अति जल संकटग्रस्त है और जो संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं, उन वहाँ पे मिनिमम जो है 65% राशि आपको खर्च करना अनिवार्य है। और जो मीडियम जो रेंज के जो स्टेट है जहाँ पे एवरेज संकट होती है जल की, वहाँ पे 40% है और जो राज्य जो सेफ जोन में आते हैं वहाँ पे 30% जो राशि जल संचय पे और खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया के 2025, ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के समारोह की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर है दिल्ली। वर्ल्ड फूड इंडिया जो 2025 है वो 25 से 28 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय जो वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ है
मोदी जी द्वारा किया गया और इसमें 26,000 जो लाभार्थी उनको क्रेडिट लिंक सब्सिडी भी वर्चुअली तरीके से वितरण किया गया है। और वर्ल्ड फूड इंडिया एक नए कॉन्टैक्ट, कनेक्ट और क्रिएटिविटी का आयोजन माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिग 21 के रिटायरमेंट के साथ इसकी जगह किस लड़ाकू विमान द्वारा ली जाएगी? इसका सही है आंसर है इंडिया का तेजस MK-1A द्वारा मिग 21 जो है रिटायर्ड हो रहा है और उसकी जगह अब तेजस द्वारा लिया जाएगा। जो अगर मिग 21 की बात करें तो ये मिग 21 जो है लड़ाकू विमान, सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान मिग 21 जो आज के दिन 26 सितंबर को रिटायर हो रहा है। और ये भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था और इसने बहुत ज़्यादा इंडिया में जो भी वॉर वगैरह हुए उसमें बहुत सहयोग दिया है। मिग 21 की बात करें तो ये सोवियत संघ जो कि अब रूस हो गया है इसके द्वारा बनाया गया था और ये 1963 में भारतीय वायुसेना में फर्स्ट टाइम शामिल किया गया था। दैट मीन जो शामिल फर्स्ट टाइम किया गया था 1963 में और रिटायर हो रहा है 26 सितंबर 2025 में। ओके, और ये भारतीय वायुसेना में शामिल किया। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट है। सुपरसोनिक का मीनिंग क्या है? ये भारत का पहला ये सुपरसोनिक जेट है, दैट मीन्स ध्वनि की गति से भी तेज स्पीड से ये उड़ान भर सकता है। और इसने किस किस बड़े युद्ध में साथ शामिल किया गया है? फर्स्ट टाइम ये 1965 के युद्ध में किया गया था, जब इंडिया और पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ था उसमें ये शामिल किया गया था और जो अमेरिकी लड़ाकू विमान है उनको बहुत करीब टक्कर दी थी। फिर 1971 का युद्ध जो हुआ था बांग्लादेश, जो जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उसमें भी इसने अहम भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद थर्ड जो है इम्पोर्टेंट युद्ध है 1999 का कारगिल युद्ध, उसमें भी इसने साथ दिया था। और 2019 का आई थिंक आप सभी को याद होगा कि बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। मिग 21 बाइसन ने जो मिग मिग 21 का जो एडवांस वर्जन था बाइसन ने F-16 जो कि पाकिस्तान का लड़ाकू विमान है, जो कि F-16 किसका है? अमेरिका के द्वारा बनाया गया जो पाकिस्तान यूज कर रहा है, उसको मार गिराया था। और उसमें किनके द्वारा गिराया गया था? ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने ये कारनामा किया था। ये आई थिंक आप सबको याद होगा। और अभी जो लास्ट इसका ऑपरेशन किस ऑपरेशन में यूज किया गया था? ऑपरेशन सिंधु 2025 में जो पहलगाम आतंकी हमले हुआ था उसके जवाब में ऑपरेशन सिंधु जब चलाया गया था, तो ये मिग 21 का ये लास्ट ये अभियान था जिसमें ये यूज किया गया था। और इसकी जगह अब ले रहे हैं तेजस MK-1A इसकी जगह लेंगे। और ये पूरी तरीके से स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बनाया है। और ये जो विमान है ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, जैसे अस्त्र वन और दूसरे स्वदेशी रक्षा उपकरण से लैस होगा और ये मिग 21 की जगह ले रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये सारे फैक्ट है जो आपको पढ़ने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपके किसी भी तरीके के फैक्ट इंक्लूड किए जा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का गरीबी घटाने में प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है? इसका सही आंसर है बिहार। पहले हम पढ़ लेते हैं ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी। ये रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक की जो हालिया बुलेटिन रिपोर्ट है सितंबर 2025 में ये बात सामने आई है कि 2011-12 से लेके 2022-23 मतलब लगभग 10 ईयर में के बीच भारत में गरीबी के स्तर में काफी कमी आई है। और ये जो कमेटी बनाई गई थी RBI की, इसके जो अध्यक्ष थे वो पूर्व गवर्नर C रंगराजन की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों ने गरीबी घटाने में बेहतर प्रदर्शन किया है और विशेष रूप से बिहार का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। अगर हम ये रिपोर्ट देखें तो इसमें जो है आपको 2011-12 और 2022-23 में कितनी जनसंख्या गरीबी के अंदर आती है उसका एक ये डायग्राम है, जिसमें अगर ये जो रेड कलर से मार्क है वो आपका ग्रामीण है और जो ग्रीन से है वो शहरी। अगर बिहार को हम देखें
तो बिहार में 2011-12 में 40.1% जो जनसंख्या थी ग्रामीण में, वो गरीबी रेखा के अंदर आती थी, और शहरी में 50.8%। और वही 2022-23 में घटकर 5.9% रह गई है, और शहरी में 9.1%। उसके बाद स्थान जो है उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश का देखें तो 38.1% से घटकर 5.7%, और 45.7% शहरी में घटकर 9.9% रह गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष दे 2023-24 में भारत का लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? इसका सही आंसर है 7.97% जो है लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का रहा है। सबसे पहले इस रिपोर्ट की बात करें तो पहली बार उद्योग विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसलिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देश के विकास के लिए लॉजिस्टिक एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और उसकी लागत कितनी पड़ रही है ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले और इंडस्ट्री सेक्टर दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक इस तरीके का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया था। पहली बार 2025 में DPIIT की तरफ से लॉजिस्टिक को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का 7.97% दर्ज की गई है। और वित्त वर्ष 2023-24 में अगर कुल लागत की बात करें तो प्रतिशत में आपका 7.97% है, और अगर इसकी यही रुपीज में करें 24.01 लाख करोड़ रुपए है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देश के अंदर अगर लॉजिस्टिक की बात करें कि कितनी लागत पड़ती है, तो देश के अंदर रेल से सामान भेजने की लागत जो है वो सबसे कम है। सबसे किफ़ायती कौन पड़ता है? रेलवे के थ्रू आपको लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्ट करना, उसकी लागत जो पड़ती है 1.96 रुपीस प्रति टन पर किलोमीटर पड़ती है। और सबसे महंगा जो पड़ता है वो आपको जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ता है, क्योंकि इसकी जो लागत है वो 72 रुपीज़ पर टन पर किलोमीटर पड़ता है। तो ये एक रिपोर्ट थी काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिलीज की गई है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBL बिग बैश लीग में भाग लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है आर अश्विन। आर अश्विन जो है आगामी जो BBL क्लब है उसमें ये भाग लेंगे, जो जिसका आयोजन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होगा। 2025-26 के एडिशन के दौरान ये खेला जाएगा, जिसमें फर्स्ट भारतीय ने जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आर अश्विन है। अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गुरुवार को बिग बैश लीग की आगामी सत्र के लिए किस टीम से जुड़े हैं? सिडनी थंडर। सिडनी थंडर की बात करें तो ये किसके पोलैंड की तरफ से है। तो सिडनी थंडर की तरफ से ये पहली बार उससे जुड़े हैं और BBL में ये पार्टिसिपेट कर देंगे। वो इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले भारत के पहले बड़े क्रिकेटर हैं, और हाल ही में इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और IPL से संन्यास लिया गया है, और अब ये BBL के दूसरे हाफ के लिए उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BAS दैट इज अ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला जो मॉड्यूल है वो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसका जो अनाउंसमेंट किया गया है कि इसका जो पहला जो मॉड्यूल है जो भारत द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा, उसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और जो भारत के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2035 तक हम एक अंतरिक्ष में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। तो ये जो है स्पेस स्टेशन बनने की बात की गई है, और इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल भेजा जाएगा वो 2028 में भेजा जाएगा। इसकी अगर डिटेल की बात करें तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायण ने कहा है कि BAS का जो पहला मॉड्यूल है 2028 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा, और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के
5 मॉड्यूल स्थापित करने की तैयारी कर रहा है और 5 मॉड्यूल को जोड़कर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनकर तैयार किया जाएगा। दैट मीन जो फर्स्ट मॉड्यूल भेजा जाएगा वो 2028 में, और इसी तरीके से 5 मॉड्यूल भेजे जाएंगे, और 2035 जो है ये लास्ट डेट रखी गई है कि पांचों मॉड्यूल को भेजकर उनको जोड़कर एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। और ये एक 6 BHK अपार्टमेंट जैसा होगा। और अंतरिक्ष स्टेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वहाँ पे रह के, वो एक तरीके अपार्टमेंट टाइप का, जहाँ रह के आप अंतरिक्ष में शोध या रिसर्च वगैरह आप कर सकते हो। जो BAS है वो पृथ्वी से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो निचली कक्षा है, लो अर्थ ऑर्बिट में ये स्थापित किया जाएगा। और साथ ही भारत जो है चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास खुद खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अभी तक दुनिया में 2 स्पेस स्टेशन हैं जो स्पेस में अभी भी यूज किए जा रहे हैं। जो है पहला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IAS, जिसे जो है 5 देश अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया है। और दूसरा है चाइना का तियांगोंग स्टेशन, और ऐसा करने वाला इंडिया जो है थर्ड कंट्री बन जाएगा जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।